हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया था अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इन गुणधर्मों में हमने पढ़ लिया था संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमयता एवं साहचर्यता। आज हम इसके आगे के गुणधर्म पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं का गुणधर्म नंबर 4, जिसमें क्या है, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। कैसे समझिए, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता क्या होता है ये समझते हैं हम। योग पर गुणन की वितरकता, ये दिया है b+c योग, इस पर गुणन की वितरकता। किसका गुणा करना है, a का। वितरकता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो a का गुणा वितरित करना है। कैसे, a का गुणा कर दो b के साथ प्लस a का गुणा कर दो c के साथ, तो क्या आ जाएगा, a गुणा b प्लस a गुणा c। इसी प्रकार व्यवकलन पर भी गुणन की वितरकता, b - c व्यवकलन दिया है, व्यवकलन पर क्या करना है, a की गुणन की वितरकता। कैसे, a का गुणा कर दिया b के साथ, माइनस का चिन्ह है यहाँ तो यहाँ माइनस, फिर a का गुणा कर दिया c के साथ। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल लिया, a की जगह ले लिया 2/5, b की जगह ले लिया 1/10 और c की जगह ले लिया 3/10। इसका LHS वाला पोर्शन हल करते हैं। क्या है LHS में, a b प्लस c। ठीक है, मान रखिए a की जगह 2/5, b की जगह 1/10 प्लस c की जगह 3/10। हल करिए 2/5, एलसीएम लिया 10 है दोनों के हर में तो एलसीएम आ जाएगा 10। 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 1 प्लस 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 3, क्या प्राप्त हुआ 3। 2/5, 3 प्लस 1 क्या आया 4/10। हल करिए, क्या आ जाएगा, अंश का गुणा अंश में 2 गुणा 4 हो गया 8, 5 गुणा 10 50। कट रहा है, यस, 2 के पहाड़े से 2 चौक 8 और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और उत्तर क्या प्राप्त हो गया 4/25। ये उत्तर प्राप्त हुआ है LHS को हल करने पर। अब हम किसे हल करेंगे, RHS को। देखिए RHS क्या है, AB प्लस AC। मान रख दीजिए, A की जगह 2/5, B की जगह 1/10 प्लस A की जगह 2/5 और C की जगह क्या आ जाएगा 3/10। हल करिए, 2 का गुणा 1 में 2, 5 का गुणा 10 में 50 प्लस 2 का गुणा 3 में 6, 5 का गुणा 10 में 50। पुनः एलसीएम लिया आया 50, 50 में 50 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 2 कितना होगा 2 प्लस 50 में 50 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 6 क्या मिला 6। 6 प्लस 2 क्या होता है 8, आया 8/50। कट रहा है बिल्कुल 2 के पहाड़े से, 2 चौक 8 और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 25। तो उत्तर प्राप्त हो गया 4/25 और LHS को हल करने पर भी क्या प्राप्त हुआ था 4/25। तो क्या प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS। तो हम क्या कह सकते हैं, योग पर गुणन की वितरकता को कैसे हल कर सकते हैं, A का गुणा B से प्लस A का गुणा C से। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट गुणधर्म पढ़ते हैं जो कि है योज्य तत्समक। क्या होता है योज्य तत्समक, तो हम समझते हैं, हमको पता है 7 क्या है, एक परिमेय संख्या ही है ना, तो 7 में हम क्या जोड़ें कि हमें वापस यही संख्या प्राप्त हो जाए, वापस हमें 7 ही प्राप्त हो जाए। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ सकते हैं, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो 7 में हम 0 जोड़ेंगे तभी तो हमें वापस यही संख्या प्राप्त होगी। ये जोड़ा 0 तो वापस हमें 7 प्राप्त हो गया। तो 0 क्या हुआ, योज्य तत्समक।
इसे आप परिमेय संख्या के उदाहरण से समझ लीजिए। ये लिया हमने 2/3 कोई परिमेय संख्या ली, इसमें अब क्या जोड़ेंगे कि हमें वापस से क्या प्राप्त हो जाए, 2/3। तो वो संख्या क्या हो सकती है, 0। तो शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक। शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक। a + 0 बराबर क्या मिलता है, a, जहाँ a कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक, ये क्या होता है। तो गुणात्मक तत्समक ऐसा अवयव है जो किसी भी दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें वापस वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। कैसे, देखिए, ये कोई परिमेय संख्या दी है 7/5, इसमें मैं क्या गुणा करूं कि मेरे को वापस क्या मिल जाए, 7/5। तो ये भी क्लियर है, ये एक ही संख्या हो सकती है और वो है 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या गुणा किया यहाँ, 1। तो 1 को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। ठीक, क्लियर। क्या लिखा है, a गुणा 1 बराबर a, जहाँ a कोई भी परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो किसी भी दिए गए भिन्न में या दी गई परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए। अभी हमने पढ़ा योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0। तो दी गई कोई भी परिमेय संख्या है 7/5 मान लीजिए, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मुझे योगात्मक तत्समक मतलब 0 प्राप्त हो जाए। तो क्या होगा, इसका विपरीत चिन्ह का भिन्न इसमें जोड़ दूं। ये +7/5 है, इसमें अगर मैं जोड़ दूं -7/5 तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो जो इसका ये विपरीत चिन्ह का भिन्न है वही इसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो कोई परिमेय संख्या दी है 2/3, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा क्या, -2/3। यदि दिए -2/3 कोई भिन्न, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2/3। समझ में आया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी दिए गए परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके साथ उसका गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक अभी हमने पढ़ा क्या होता है, 1। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये कोई दी गई परिमेय संख्या है a/b, इसके अंदर मैं क्या गुणा करूं कि प्राप्त हो जाए गुणात्मक तत्समक मतलब 1। तो क्या हो सकता है, सोचिए, इसका ही उल्टा। कैसे, यहाँ मैंने b/a का गुणा कर दिया, तो क्या होगा, b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, याद रखेंगे, किसी भी दिए गई परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यही अगर माइनस में दी गई हो तो -2/5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/-2। 5/-2, चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्यों, अब इसका गुणा करोगे तभी 5 से 5 कटेगा और -2 से -2 कटेगा और उत्तर क्या मिलेगा, 1। समझ में आया। तो ये जो C/D है, योज्य गुणात्मक प्रतिलोम, वो क्या होगा, इस दिए गए भिन्न का उल्टा, B/A। A/B दिया है तो B/A। उम्मीद करती हूँ आज जो हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं हम उदाहरणों के साथ, प्रश्नावली 1.1 के उदाहरणों के साथ। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।